My name is Ahmed Din. Currently, I'm serving as forest officer. I'm the qualifier of PMS 2018. यहाँ पे मैं CSS अनवर्डिंग अकेडमी पे फैकल्टी मेंबर हूँ फॉर द सब्जेक्ट ऑफ जेंडर स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जेंडर स्टडी सब्जेक्ट क्यों रखना चाहिए, क्या इसके रीज़न हैं, किस तरह से हम इसको तैयार कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए फॉर द CSS और PMS। ये सब्जेक्ट CSS के लिए भी है, PMS सिंध के लिए भी है। PMS सिंध में ये सब्जेक्ट 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया है। इस सब्जेक्ट का काफ़ी अच्छा स्कोरिंग ट्रेंड है जो कि 70+ तक जा रहा है। आप लोग अगर पास पेपर्स की या पास्ट ईयर्स की एग्ज़ाम रिपोर्ट्स देखेंगे तो उसमें पता चलता है कि जेंडर स्टडी काफ़ी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है और अच्छा जा रहा है। इसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आज यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे काज ऑफ फेलियर क्या हैं, इस सब्जेक्ट में लोग क्यों फेल होते हैं। उसके बाद रिकमेंडेशंस किस तरह की हैं कि इस सब्जेक्ट को हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं, और सोर्सेज क्या हैं, किस तरह से हम इस सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट के 2 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 में आपके MCQs होते हैं जिसकी 20 मार्क्स होती है, जो कि आप पास पेपर से सारे देख सकते हैं। अभी एक नया बुक भी आया हुआ है जेंडर स्टडीज़ का, मैडम डॉक्टर अनम ताजमिल साहिबा का, वो आप देख सकते हैं। उसमें काफ़ी आपको MCQ सारे मिल जाएंगे, इवन एक्स्ट्रा स्टफ और बेसिक कॉन्सेप्ट चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं। MCQs अगर आप अच्छे से पास पेपर से कर लेते हैं तो मोस्टली आपके MCQs जो एब्रीवेशन से रिलेटेड हैं, जो कि जेंडर स्टडीज़ के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, वो सारे आपके मोस्टली रिपीट होते रहते हैं। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपके 16 to 18 MCQs आपके करेक्ट हो जाते हैं। तो सेक्शन 1 आपका यही है। सेक्शन 2 में आपके 7 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं बेसिकली जो आपकी जेंडर स्टडीज़ है। जाहिर सी बात है, सोशल साइंसेज है, सोशलॉजी के एक ब्रांच है, तो वो सारी रिलेटेड होती है हमारी सोसाइटी से। स्पेशली वुमन राइट्स हैं या जो है मेन के राइट्स, वुमन राइट्स या जो जेंडर है उसके डिबेट्स हैं सारी, उस पर ज़्यादातर इसके फोकस होते हैं, फोकसिंग पॉइंट्स हैं। उसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो कि हम कवर करते हैं मोस्टली, जिसमें जेंडर का कॉन्सेप्ट है। आपने जेंडर का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना है कि क्या कॉन्सेप्ट हैं, कितने जेंडर्स हैं दुनिया में, ठीक है, उनके क्या राइट्स हैं, लेजिस्लेशन क्या है, उनके राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए कौन से लॉज बनाए गए हैं, कौन सा कंट्री आगे जा रहा है, और डेवलपिंग नेशंस और डेवलप्ड नेशंस में क्या फ़र्क है, दोनों जो हैं रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड उनमें क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं इन ऑर्डर टू ग्रो, इन ऑर्डर टू डेवलप द जेंडर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है रिलेटेड टू द फेमिनिज़म। फेमिनिज़म की थ्योरीज आ जाती हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस है उनकी बेसिक जो थ्योरीज हैं वो आ जाती हैं। और उसके बाद जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं इन द वर्ल्ड, यहाँ जो है फर्स्ट वेव फेमिनिज़म, सेकंड वेव और थर्ड वेव, इनका इम्पैक्ट क्या है पाकिस्तान पे, क्या है दुनिया लेवल पे, क्या है, किस तरह से उन्होंने चेंज लाई, उनकी अचीवमेंट क्या हुई कि उन्होंने किस तरह से जो है अपनी हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में अपने आप से खुद से जो है अचीवमेंट की, या कोई इस तरह से वर्ल्ड मैप पे कोई वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई चेंज आई, यहाँ कुछ लॉज बने। जिस तरह अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 20th अमेंडमेंट आई जो कि दुनिया का अर्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट वाज द अचीवमेंट ऑफ फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो इस तरह से हमारे पास जो भी फेमिनिज्म के वेव्स हैं, टाइप्स हैं, थ्योरीज़ हैं, वो हमने अच्छे से पढ़ने होते हैं। स्पेशली जो सेकंड पार्ट है जेंडर स्टडीज़ का, वो फोकस करता है वुमन राइट्स इन पाकिस्तान के, उसका स्टेटस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास किस तरह से लॉज हैं और हम उनको किस तरह से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट एरियाज़ हैं जो कि आपने जेंडर स्टडीज़ में कवर करने हैं। सिलेबस फेडरल प्रोसेस कमीशन वेबसाइट पे पढ़ा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तकरीबन 12 से 14 चैप्टर्स हैं जो कि आप इजीली कवर कर सकते हैं। हमारे पास बुक्स कुछ रिकमेंडेड हैं जिसमें 50 की कॉन्सेप्ट्स इन जेंडर स्टडीज़ है, सेकंड सेक्स है, ठीक है। तो ये दोनों काफ़ी अच्छे बुक हैं। सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर है, ये तीनों आपके रिकमेंडेड बुक्स हैं। उसके बाद डॉक्टर अनम ताजमिल की काफ़ी अच्छी बुक है जेंडर स्टडीज़ के लिए, उसमें सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से ब्रीफली डिफाइन किए गए हैं, MCQs की कलेक्शन है, ठीक है। उसके बाद सहर सेहत की बुक है जो कि काफ़ी अच्छी बुक है, वो भी आपको हेल्प आउट कर सकती है इन ऑर्डर टू ग्रो द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट आर रिलेटेड टू द जेंडर स्टडीज़, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हमने अडॉप्ट करनी होती है। असल में इस पेपर में काज़ ऑफ फेलियर यही होते हैं कि आपका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ज़्यादा क्लियर नहीं होता है।
मतलब ये है कि आपने जिस तरह करंट अफेयर में तैयार किया हुआ है वुमन राइट्स के या वुमन के क्या इश्यूज़ हैं, वुमन एम्पावरमेंट क्यों नहीं है कंट्री में, तो आप जनरली लिख लेते हैं। मगर यहाँ पे एग्जामिनर आपसे डिमांड कर रहा होता है कि आप अच्छे से फैक्ट एंड फिगर्स लिखें, अच्छे से कोटेशंस लिखें, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की जो एफर्ट्स हैं या कॉन्फ्रेंस हो रही है वुमेन पे, उनके रेफरेंस से आप लिखें पॉइंट्स, या जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है वही एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव लिखें, फैक्ट एंड फिगर्स लिखें, कोई कोटेशन लिखें फेमिनिस्ट का, जो एक्टिव फेमिनिस्ट हैं वर्ल्ड लेवल पे या पाकिस्तान लेवल पे, तो उनकी क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे 8 मार्च को वुमेन डे सेलिब्रेट करता है, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरह से स्पीचेस वगैरह हो रही हैं या किस तरह से क्या डेवलपमेंट हो रही है। एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर पेरिटी पे या जेंडर इंडेक्स पे, तो वो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट रिपोर्ट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं, रेफरेंसेस कलेक्ट कर सकते हैं, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्लियर कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें अगर आप लिखते हैं तो जेंडर स्टडीज़ आपको 70+ 80+ स्कोर दे देता है आराम से। तो ये चीज़ें काफ़ी हैं जेंडर स्टडीज़ के लिए। आई होप दिस वीडियो में हेल्प यू in order to prepare the general studies. Thank you.